नमस्कार साथियों। समस्त मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 1 फरवरी से प्रारंभ होना है, जिसका एक समय सारणी विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है और वो मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से संशोधित सारणी यहाँ पर अपलोड की है। उस टाइम टेबल को देखने के बाद कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन्स की स्थिति निर्मित हुई है। उन पर आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक छोटा सा कन्फ्यूजन है, उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर कक्षा 11वीं का टाइम टेबल डिस्प्ले हो रहा है। इसमें 2 फरवरी को हिंदी का पेपर लिखा हुआ है और 9 फरवरी को अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत का पेपर यहाँ पर होना है, ऐसा लिखा हुआ है। साथियों, दिक्कत ये आ रही है कि पहले जो सामान्य हिंदी और विशिष्ट हिंदी, इस प्रकार से लैंग्वेज जो थी सामान्य और विशिष्ट के रूप में चलती थी, तो लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि जैसे उर्दू विशिष्ट यदि है तो उसका पेपर कब होगा, तो ऐसी दिक्कत आ रही है। इसी प्रकार से यदि हम 9th की बात करें तो 9th में भी हिंदी, संस्कृत, उर्दू तीनों सब्जेक्ट को लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी विशिष्ट और सामान्य का उल्लेख नहीं है। ये एक सामान्य सी बात निकल कर आ रही है, जो जिज्ञासा कुछ शिक्षक साथियों में भी और कुछ बच्चों के अंदर भी ये जिज्ञासा है। तो इसका उत्तर हम खोजते हैं। इसका उत्तर हमें मिलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किए गए एक पत्र से, जो 14/9/2020 को जारी किया गया है। इस पत्र में इसके दूसरे पेज पर चलते हैं और ये मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि उपरोक्त सभी विषयों में NCERT की पुस्तकें सत्र 2020-21 से लागू की गई हैं। भाषाओं में विशिष्ट और सामान्य का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। भाषा विषयों की पुस्तकें विशिष्ट और सामान्य के लिए पृथक पृथक न होकर एक समान रहेंगी, अर्थात कक्षा 9 और 11 इन दोनों में अब कोई भी भाषा विशिष्ट नाम से या सामान्य नाम से नहीं होगी, केवल भाषा का ही नाम होगा। 10वीं और 12वीं में अभी जो पुराना पैटर्न था विशिष्ट और सामान्य का, वो चल रहा है। संभवतः अगले साल से उनके साथ भी विशिष्ट और सामान्य की कहानी वहां से हटा दी जाएगी। तो ये जो जिज्ञासा थी उसका उत्तर इस पत्र के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब 9th और 11th में कोई भी भाषा विशिष्ट और सामान्य नहीं है। यदि आप देखते हैं, हम जैसे कक्षा 9 में यदि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो क्षितिज भाग 1 और हिंदी कृतिका भाग 1, ये 2 पुस्तकें हिंदी की होंगी। यदि आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो विहायब और मोमेंट्स नाम की पुस्तकें होंगी। संस्कृत यदि लैंग्वेज है तो सेमुशी प्रथमो भाग और व्याकरण भी थी। और यदि उर्दू है तो नवाए उर्दू, ये 9th क्लास के अंदर ये सब्जेक्ट की बुक होंगी, लैंग्वेज की बुक होंगी। इनमें कहीं भी विशिष्ट और सामान्य का जिक्र नहीं होगा। इसी प्रकार 11वीं की बात करें तो हिंदी आरोह भाग 1 और हिंदी बितान भाग 1 2 नाम से पुस्तक चलेगी। कक्षा 11 में अंग्रेजी हॉर्नबिल और स्नैपशॉट नाम से होगी। संस्कृत जो होगी भास्वती प्रथमो भागा होगी और संस्कृत साहित्य परिचय नाम से होगी। उर्दू गुलिस्तान अदब नाम से पुस्तक यहाँ पर चलेगी। तो यदि आपने 11वीं या 9वीं में जो भी आपने लैंग्वेज ली है, जैसे हम 9वीं से देखते हैं, यदि आपने हिंदी विषय आपका है तो चाहे वो विशिष्ट हो चाहे वो सामान्य हो, उसका प्रश्न पत्र आपका 3 फरवरी को होगा। यदि आपकी संस्कृत और उर्दू विशिष्ट हैं या सामान्य हैं, इनकी जो परीक्षा है 4 फरवरी को होगी। इसी प्रकार अंग्रेजी, चाहे वो विशिष्ट हो चाहे वो सामान्य हो, मतलब अब ये दोनों बातें होना ही नहीं है, एक ही प्रकार की अंग्रेजी है। ये जो प्रश्न पत्र है वो आपका 8 फरवरी को होगा। इसी प्रकार कक्षा 11 में जो हिंदी है उसका प्रश्न पत्र 2 फरवरी को होना है। और अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत, 3 में से जो भी लैंग्वेज आपने ली है, चाहे वो प्रथम भाषा के रूप में हो या द्वितीय भाषा के, उन सबका प्रश्न पत्र 9 फरवरी को ही होगा। तो अब ये सामान्य और विशिष्ट वाली जो बात है वो नहीं होगी, एक ही नाम से भाषा आपकी चलेगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आगे जो भी शासन के निर्देश आएंगे प्रयास करूंगा आप तक बहुत जल्दी और एक विश्वसनीय सूचना पहुंचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।